तो चलिए एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लगातार एयरफोर्स को लेकर के बच्चा, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन अंडरस्टैंड योर ओवरऑल इमोशन, व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। पूरी तरह से समझ में आ रहा है बच्चा मेरे को कि किस तरह के इमोशनल प्रेशर से आप गुजर रहे हैं। 3 प्रश्न लगातार बच्चों के मेरे सामने हैं। एक बच्चा जिसने 2020 जनवरी में फॉर्म को भरा और इंतजार करते करते आज जुलाई की डेट का इंतजार कर रहा था कि उसका एनरोलमेंट लिस्ट आ जाए। बच्चे की गलती केवल इतनी है कि वो पूछता है बार बार जाके क्या कि सर मेरी एनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी। जवाब सीएसबी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से बिल्कुल अपडेट हो जाएगा आपके पोर्टल। सर अपडेट कर दो ना, 10 जुलाई का डेट था, आपने अपडेट किया 26 जुलाई, हमने कुछ नहीं बोला। 26 जुलाई को नहीं दिया आपने, सर नेक्स्ट अपडेट भी आप डाल सकते हैं। आखिर ये टॉर्चर, ये प्रेशर क्रिएट कौन करता है? आप लगातार मेरे से भी हर प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज आएं एंड गिव अस सम अपडेट। आज मैं पूरा आउटलुक खींचने की कोशिश करूंगा बेटा, और बहुत सारे जो भ्रम है प्लीज आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। मैं बहुत कुछ खत्म करना चाहता हूं। आप अगर एक इन्फॉर्मेशन हमें अपडेट कर दें तो कितना कुछ हम बेहतर कर सकते हैं, अपने लाइफ पे फोकस कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। मजाक बना के रखा हुआ है, दुख होता है, बहुत दुख होता है। अब तो रियली कहूंगा इंडियन नेवी ने भी सर वही हालात किए, अब तो इंडियन एयरफोर्स में आज समझ में नहीं आ रहा मैं किसकी बात करूं। एक तरफ मुझे 2020 में आए हुए फॉर्म के एनरोलमेंट लिस्ट को लेके बात करना है। समय कितना होता है सर? जनवरी से लेके जनवरी का बैच था सर, जुलाई शिफ्ट किया, समय जोड़ दूं सर बैठ करके। सर ऑलमोस्ट अगर आप काउंट करें तो 12 महीने वो सर, फिर आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सर बीत चुका है, अगस्त सर 7 महीने, 12 7 19 सर, ऑलमोस्ट 20 मंथ की जर्नी सर, 1.5 साल से ऊपर सर। पेशेंस और धैर्य की भी सर लिमिट होती है, बट आप डेट देते रहे, हम रिलैक्स तरीके से उसको महसूस करते रहे। बट सर ये विनम्र निवेदन है, जरूरत है कि आप प्लीज कोई ना कोई अपडेट दीजिए सर, ये रिक्वेस्ट है। और इस बात को आप महसूस करिए क्या दर्द है ओवरऑल। आई कैन फील द इमोशन एंड दर्द बेटा, वो एहसास मुझे भी एक्चुअल हो रहा है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बट डोंट वरी यार, आज इस बात को मैं आपके सामने मंच पे रख रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू डू लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दैट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ आउटपुट आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। सेकंड, 2021 में फिर से फॉर्म घोषित होता है, बड़ी पॉजिटिविटी कि चलो भाई ये भी इनटेक 1 2022 का है। जर्नी बढ़ती आती है, फिर सर हमें रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन दी जाती है कि सर 15 से 20, सर ये 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट दिया किसने? आपने दिया सर। हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ाई किसने? आपने बढ़ाई सर। हम कौन सा कह रहे थे? अरे हमें बता देते आप कि आपको 1.5 महीने पर रिजल्ट देना है, आपको 1 महीने पर रिजल्ट देना है। बट सोचो सर बच्चों की मानसिक दशा पे क्या गुजरता है, कैसे कॉन्सेंट्रेट करें सर बच्चे अगले फॉर्म के लिए। और 2 बातें तो क्लियर नहीं होने की, एनरोलमेंट लिस्ट और कब रिजल्ट आ रहा है हमारे जो है 2021 वाले शेड्यूल का। सर हम बात करें न्यू नोटिफिकेशंस को लेकर के, सर ये सिस्टम की क्रेडिबिलिटी नहीं है। वी हैव अगेन विद दैट जेंटल रिक्वेस्ट कि सर प्लीज कुछ करिए इस चीज को लेकर के। थर्ड सिचुएशन, तो बच्चों के भ्रम और क्वेश्चन है। और बेटा थोड़ा साइकिल तुमको रिमाइंड करता हूं जो समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। 2 स्टैंड मेरे को दिए गए। एक तरफ मुझे समझाया जाता है कि सर मेडिकल कॉस्ट चल रहा है, वंस आई हैव अ डिस्कशन विद द ऑफिशियल्स कि हाँ भाई क्या कारण है, तो सर कुछ मेडिकल इश्यूज हैं कोर्ट के। मैंने कहा सर फर्स्ट एनरोलमेंट जनरेट कर दीजिए, मेडिकल इशू चलते रहे सर, नो इशू, उसको सेकंड में मैनेज किया जाएगा, बाकी बच्चे क्यों सफर करें सर। सेकंड, रिजल्ट सर आने में लेट हुआ सर, वो जो हरियाणा वाला इशू हुआ सर, उसके वजह से जो है पूरा का पूरा जो अम्बाला वाला इशू हुआ सर, उसके वजह से पूरा का पूरा कहानी बदली हुई है। वो क्लैरिटी थोड़ा वहां से आ जाए, वहां पे जो लोगों ने इस तरह का किया है उनके खिलाफ हम एक्शंस ले लें, उन बच्चों का एग्जाम करा लें, इसलिए हमको सर रिजल्ट देने में थोड़ा सा डिले हुआ। सर ये बात ठीक है, हमें इससे भी ऐतराज है, बट सर एटलीस्ट नोटिफिकेशन अपडेट कर दो सर। हम कोई बात नहीं करेंगे, हम सर 10 प्लेटफॉर्म पे जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, और तभी मैं भी बच्चों को कह पाऊंगा नहीं, शायद मेरे कहने का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चों में एक जबरदस्त डिस्ट्रैक्शन है इस चीज को लेके। बट बेटा एक बात ध्यान से सुन लो यार, तुम्हारा एनरोलमेंट लिस्ट आएगा प्रॉपर ढंग से बेटा, और बहुत इंतजार आपने किया है, आपने आपके परिवार ने सफर किया है, अच्छा होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। दूसरी चीज, रिजल्ट आएगा बेटा, बेहतर रिजल्ट आएगा, और आपने मेहनत किया है, आप अपनी सफलता को सिद्ध करेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और तीसरी चीज कि नोटिफिकेशन भी आएगी और उसका फॉर्म भी आप अप्लाई करेंगे, और अगले एग्जाम के लिए भी आपको अच्छा करना है बेटा। मुझे लगता है बीइंग अ फौजी बेटा, हर विषम परिस्थिति में हमें मेंटली खुद को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना, यही हमारा लक्ष्य और हमारा यही टारगेट है। आइए थोड़ी सी आपको फीडबैक और मेमोरी में ले जाता हूं, चार्ट को ध्यान से देखिए। तो मैं बात कर रहा हूं आपके सबसे पहले स्टार 1 2020 का फॉर्म जनवरी में घोषित होता है, बिल्कुल स्टार 1 2021 का इंटेक, चलो आपने बढ़ा लिया, जुलाई कर लिया, चलो कोई नहीं सर, हमने वो भी बर्दाश्त किया, वो भी सहा। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है सर, हम अगले प्रोसीजर में मेहनत करेंगे, रिलैक्सेशन नहीं मिला, बहुत बच्चों को मौका नहीं मिला, बच्चे बहुत दुखी भी हुए। शायद एक सौरभ सर की भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली में जिनके दिमाग में खराब हुई कि सर कैसे सोचते हैं। नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, और गलत हुआ है अब मैं खुद कहता हूं इस बात को लेकर के, और ये गलती अब नहीं रिपीट करने देंगे। और ऑब्वियसली ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो जल्दी कुछ बेहतर होने वाला, इस बात का आप ख्याल रख के चलिए, इस चीज का वादा करता हूं मैं आपसे। अब कंडीशन क्रिएट होती है कि वो 2 कर दिया गया। अब
उसी के बगल में अब मैं डिस्कस करूंगा जो है बेटा स्टार 01 2021। फिर से ध्यान रखिएगा, इस समय फॉर्म आता है और किसके लिए आता है इनटेक के लिए, 1 2022 के लिए। तो दो चार्ट बन गए, एक हमने बात की कि 2020 में फॉर्म आया, वो इनटेक चला गया भैया जुलाई के लिए, जो कि जनवरी में होना चाहिए था 2021 के, जिसकी इनरोलमेंट की तलाश में हम घूम रहे हैं। दूसरा फिर से हमारे सामने स्टार 21 का जो है आ गया 1 का, जो कि स्टार इनटेक क्या था 1/2022, बिल्कुल जनवरी की इनटेक। इसके लिए आपने एग्जाम दिया है और उसके प्रोसीजर का इंतजार कर रहे हैं। आइए चार्ट को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। चलिए केस क्या है, केस स्टडी में पहली चीज सिलेक्शन टेस्ट फेज 1 की बात कर लें। फेज 1 मतलब बेटा आपका रिटन एग्जामिनेशन। अगर हम देख लें जो कि 2020 वाला शेड्यूल था, 19 से 23 मार्च तक था, आपको अच्छे से पता है। फिर शिफ्ट होता है 3rd वीक ऑफ अगस्त में कहा जाता है, फिर उसके बाद फाइनली 4 नवंबर से। बट यार एक लकली अच्छी चीज थी कि इंडियन एयरफोर्स कम से कम इन्फॉर्मेशन तो दे रहा था। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो उठा के देखिए, जब मैं इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम नहीं हो रहा था उसके 5 दिन पहले मैं वीडियो लेके आया और उसके बाद देखते हैं आपको चीजें क्लियर ही हो गई थी पूरा कि हाँ इन्होंने डेट नोटिफिकेशन में घोषित कर दी कि हाँ 12 से 18 जुलाई तक हम एग्जाम कर रहे हैं। तो इस बात को भी आप इंडियन एयरफोर्स से रिक्वेस्ट मैंने किया था और आप सबने देखा होगा कि वो चीज वहां नोटिफिकेशन में पब्लिश हुई थी और आपको मेल पे भी अपडेट हो गई थी। फिर क्या हुआ कंडीशन कि फाइनली 4 नवंबर से 8 नवंबर तक एग्जाम हुआ। ये मैं उस वाले जर्नी की बात कर रहा हूं बेटा। इतना डिले होना बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो गया था कि चांस जो है नुकसान में, क्योंकि रैली भर्ती बगल में करने लगे थे। यहाँ जब हम बात करें जो है इनटेक जो 1/2022 का है, इसके लिए 18 से 24 अप्रैल शेड्यूल था बेटा, टला। चलो बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी कहानियां चलती रही। सर इतने लोग आके बातें क्यों कर पा रहे हैं? इसी वजह से क्योंकि सर आप मौका दे रहे हैं। एग्जाम 12 से 18 जुलाई, चलो अच्छा लग रहा है, 12 से 18 जुलाई 2021 में एग्जाम हो गया। फिर आया कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, फेज 1 का रिजल्ट का डिक्लेरेशन। हम फर्स्ट 2020 वाली जर्नी की जब बात करते हैं तो 26 नवंबर को, सर 4 से 8 नवंबर आपने एग्जाम कराया, 26 नवंबर को रिजल्ट आपने दे दिया। बहुत बढ़िया सर, दिन गिन लेते हैं बैठ करके सर। अगर 8 से भी 26 को मैं कैलकुलेट करूं, 18 दिन में सर आपने रिजल्ट जनरेट कर दिया। आपके भी सर 18 जुलाई को आपने कराया था, हमने फिर 18 दिन जोड़ लिया सर, उसी का अनुमान बनाया गया। 12 दिन इधर हो गए, 6 दिन उधर हो गए। 6 अगस्त के बाद एक एक्सपेक्टेशन की गई। क्या गलत है सर? अगर हमारी एक्सपेक्टेशन थी तो आप एक नोटिफाइड कर दीजिए ना कि सर आप इस डेट पर रिजल्ट दे रहे हैं, बात सारी खत्म सर। बार बार एक ही रिक्वेस्ट है और यही बच्चों के कंसंट्रेशन का सर सबसे बड़ा कारण बनेगा। और सत्य बोलता हूं, थोड़ा सा सर कटु हो जाता है, बट ये सच है कि इसको अपडेट करिए सर, ये जरूरी है आपके लिए। और इसको पर्सनल लेवल पे भी सर मैं भेजूंगा, हर प्लेटफॉर्म से, हर लेटर में, हर तरीके से, कि यू शुड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट सर। ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। आगे बढ़ते हैं सर। 26 नवंबर आज टू बी अनाउंस्ड पे हम बैठे हुए हैं। 2021 की जिस प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं, अगर आप देखें कि जो इनटेक हमारा 1/2022 का, उसके लिए अब हम टू बी अनाउंस मतलब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। डेट आप फेज 2 की बात कर लें तो फेज 2 आपने 19 जनवरी से 25 जनवरी, उधर आपको टाइम भी सर काफ़ी मिल गया क्योंकि प्रोसीजर आपका डिले हुआ। तो आप लोगों ने देखा कि हम तो एग्ज़ाम जो है करा ही नहीं पाए टाइम से। तो एग्जाम आप अमूमन सितंबर में कराते थे, वो इनटेक जुलाई के लिए बनाते थे, इस बार नवंबर था, तो आपने डिसाइड कर लिया कि हमें जुलाई के लिए ले जाना है। तो सर आपने 19 जनवरी से 25 जनवरी खूब आराम से, क्योंकि पर्याप्त समय था आपके पास, तो आपने नवंबर में रिजल्ट दिया, आराम से दिसंबर पूरा बिताया और 19 से लेकर के जो है जनवरी से 25 जनवरी तक आपने बैक टू बैक जो है डेट्स अनाउंस कर दी अपनी फेज 2 के लिए। सर यहाँ फेज 2 का तो पता ही नहीं है अभी, और सर आप सोचो जनवरी का इनटेक है, कितना टाइम सर कम है। अगर आप रिजल्ट अभी अनाउंस करते हैं, मुझे पता है कि सर आप फास्ट करेंगे इस प्रोसीजर को, क्योंकि आपको प्रोसीडिंग डन करना है कहीं ना कहीं। तो सर एक क्लैरिटी आ जाए, पहले रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद सर हम ऑब्वियसली फेज 2 के लिए उतना चिंतित नहीं है, बट रिजल्ट की हमारी एक्सपेक्टेशन है। बेटा आगे की जर्नी आप जाने। प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट की बात करें पीएसएल की, तो लास्ट टाइम 31 अक्टूबर मार्च के हिसाब से शेड्यूल था जब हम 2020 वाली जर्नी की बात कर रहे हैं। फिर चलो बढ़ा दिया आपने, क्योंकि मार्च का शेड्यूल होता तब तो अक्टूबर में आता सर, मार्च वाला शेड्यूल नवंबर में चला गया, तो आशा ही छोड़ दिया हमने। फिर फाइनली 30 अप्रैल को आपने कहा। चलो 30 अप्रैल के बाद ये है अच्छा कि आपने एक अपडेट डाल दी, तो हमें पता चला कि आप 31 मई को दे रहे हैं और 31 मई 2021 को सर आपने वो जो है प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट बच्चों की भेज दी। अभी भी हम रिलैक्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अब इंतजार उसके बाद सर प्रोविजनल लिस्ट के बाद इनरोलमेंट लिस्ट की हो जाती है। इनरोलमेंट लिस्ट अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जो है टू बी अनाउंस्ड ही कहा जाएगा। प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट को लेके तो अभी पॉइंट ही नहीं है सर, क्योंकि वो 30 अप्रैल के आसपास गया, तो उसको भी लेके हम लोग समझ रहे हैं कि ये आपका जो प्रोविजनल लिस्ट आएगा सर, ये ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन अक्टूबर लास्ट में ही है हमारी, और बहुत आप डिले जाएंगे तो नवंबर तक आप दे देंगे, मुझे अच्छे ढंग से ये भी पता है, क्योंकि जनवरी का बैच स्टार्ट होना है तो नवंबर तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है इनरोलमेंट लिस्ट जो है पब्लिश, 10 जुलाई को डेट दी सर, कोई बात नहीं, आपने अपडेट दी 26 जुलाई, वेरी गुड सर। 26 जुलाई के बाद सर अपडेट कौन देगा? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, प्लीज गिव द अपडेट सर, अपडेट दीजिए। बच्चों को सर उस नेचर में हमें नहीं ले जाना है सर, दे आर चाइल्ड एंड दे आर इमोशनल सर।
अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट सर, उनके माइंडसेट को समझिए। एज ए छात्र शायद मैं भी जब कॉम्पिटिटर था, और कॉम्पिटिटर मानता हूँ मैं आज भी खुद को, क्योंकि उसी जोन में सोचता हूँ, उसी तरह से हूँ, तो ऑब्वियसली मैं फील कर सकता हूँ क्या इमोशनल जो है थ्रैश्ड आउट बच्चों के दिमाग में इस समय चल रहा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड सर, पब्लिश करिए इस चीज़ को। एंड आप शेड्यूल दें सर, जल्द से जल्द हमें शेड्यूल दें, आप कुछ भी डेट दें सर, क्लियर हो जाए। अब इस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं सर कि मेडिकल केस चल रहे हैं, आप 2 लिस्ट करिए सर इसके लिए प्लीज़। पहले में सर इनरोलमेंट जनरेट करिए, सेकंड के लिए आप केस वगैरह सॉर्ट आउट करके उनको सेकंड वालों को जनरेट कर दीजिए। ऑब्वियसली इनकी इनरोलमेंट लिस्ट की हम बात कर लें सर, जनवरी का बैच अगर ज्वाइनिंग का है सर, तो लाजमी सी बात है कि दिसंबर में आपको फटाफट इसको करना पड़ेगा। तो ये तो हालात है। और एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट की तो बात ही मत करो सर, वो कब आएगी कैसे आएगी, पहले ही नहीं आ पा रही है सर। तो 2 रीजंस वी हैव बेटा राइट नाउ फॉर द रिटन एग्जाम रिजल्ट। दे आर सेइंग कि सर वो अम्बाला वाला इशू हुआ सर, बिकॉज ऑफ दैट कि हरियाणा की वजह से हम लोग थोड़ा रिजल्ट को डिले कर पा रहे हैं सर। मैन पावर इशू सर, अब कोई इशू नहीं है सर, दुनिया में सब चीज़ प्रॉपर हो रही है। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस सर, बिहेव लाइक अ फौजी एंड गिव द बेस्ट रिजल्ट। जो आपकी क्रेडिबिलिटी, जो डिग्निटी, उसको मेंटेन करिए सर। और ये बच्चों के इमोशन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, शायद ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और मुझे मौका बच्चों ने दिया है, चुना है इस बात को कहने का, शायद मैं आपके सामने आके कह रहा हूँ। तो प्लीज़ सर अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवरऑल। और साथ ही साथ सर रिजल्ट अनाउंस करिए, मेडिकल कॉज भी सर खत्म करिए, हमें एक अपडेट दे दीजिए सर, जिससे दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े सर, और हम भी क्लियर हो जाएं सर। और प्लीज नेक्स्ट नोटिफिकेशन को सर जल्द से जल्द अपडेट कर दीजिए कि आप कब भेजें। हम सर ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कहते सर आज कर दो, आप कल कर दो, मैं ऐसा भी नहीं, मैं केवल चाहता हूं सर अपडेट हम आपसे चाहते हैं, हम सारी अपडेट सर इंडियन एयरफोर्स से चाहते हैं। प्लीज आप अपडेट दीजिए, आपकी अपडेट हमें चाहिए। और सर आपकी अपडेट आती है ना सर, तो मैं गर्व से प्लेटफॉर्म पर आता हूं और आपकी अपडेट देता हूं। तो ये जो 2 नॉनसेंस एक्सक्यूजेस हैं सर, एक तो अंबाला के जो है रिजल्ट को बढ़ाने का कारण देना, और दूसरा मेडिकल सर, दोनों कॉज में आप एक स्पष्टीकरण दें, क्लैरिटी दें सर, हमारे बच्चे फोकस कर पाएं सर। इनका तैयारी करना बहुत ज़रूरी है सर। हम लोग ज़बरदस्त लग चुके हैं सर, हमने प्लान किया है कि बच्चों को अगला नवंबर दिसंबर का भी, नवंबर में आप शेड्यूल कर रहे हैं एग्जाम, क्लैरिटी दीजिए ना सर, तब तो बच्चा फोकस हो पाए सर। वो जान लगा के लगना चाहते हैं सर, हर परिवार की वो शान है, इमोशन है, सब कुछ है सर। और कहीं ना कहीं सर उनका मेंटल बैलेंस रहना, और यही देश का निर्माण है सर, और मुझे लगता है ये करना ही होगा। सेकंड सर मैं कहना चाहता हूं, बच्चों का बिल्कुल मार्च में शेड्यूल होगा, एक स्पष्टीकरण दे दीजिए सर। यूपीएससी ने फर्स्ट क्लास कैलेंडर जनरेट किया सर, आई फील प्राउड about the UPSC examination pattern sir, चाहे वो NDA हो चाहे CDS हो, what a pattern sir, what academy, what a system, hats off and salute for them system sir। हर सिस्टम को प्रॉपर ढंग से मेंटेन करके दिखाया सर, और शायद इंडियन एयरफोर्स से भी हमारी आशा हुई है सर, आपने भी मेंटेन किया था, क्यों सर कर रहे हैं ऐसा? प्लीज अपडेट दे दीजिए सर हमें, और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपका अपडेट सर आते ही लाखों बच्चों के दिलों में पॉजिटिविटी आएगी, खुशी आएगी सर, और मुझे लगता है कि इससे वो अपना फोकस बढ़ा पाएंगे। तैयारी, बहुत सारे बच्चे हैं जो फेज 2 की तैयारी में लगना था, बहुत बच्चे आए कैंपस में, हमारी भी शुरुआत जबरदस्त हुई, बट उनका मोटिवेशन डाउन है। शायद मैं नहीं आ पा रहा हूं, नहीं कह पा रहा हूं, क्या बात करूं सर, फालतू बातें नहीं की जाती हैं, क्योंकि आपका स्पष्टीकरण 2 मुझे बड़ा अजीब लग गया। एक रिजल्ट मैं पूछता हूं तो आप मुझे क्लियर करते हैं कि सर आपका रिजल्ट इसलिए डिले क्योंकि हरियाणा इशू हो गया। सर सॉर्ट आउट करो ना सर, वो आपका काम है, हमने क्या, हमारी क्या गलती थी? जब मैं बात करता हूं एनरोलमेंट, आप बताते हैं सर मेडिकल का थोड़ा कोर्ट इशू चल रहा है, सर करो ना कोर्ट इशू सॉर्ट आउट। और मैं सर इसको आज आके पब्लिक डोमेन में बोल रहा हूं आपके सामने, तो देयर इज अ रीजन, क्योंकि मैं चाहता हूं शायद इस माध्यम से भी आप तक बात पहुंचे, आप बच्चों के इमोशन को समझ पाएं सर और कर पाएं, बस मैं इतना चाहता हूं सर। एंड दैट इज द रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑलवेज रिक्वेस्ट, बच्चों का सर फोकस रहना और अगले एग्जाम के लिए तैयार होना सर बहुत ज़रूरी है, और आपका एक नोटिफिकेशन सर, आपकी एक इन्फॉर्मेशन उनमें जान ला सकती है। तो बस यही कहना चाहता हूं सर कि प्लीज़ अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट सर, अपडेट करिए, बच्चे जान लगा देंगे सर, इस बार प्रूव करके आपको दिखाएंगे सर। फेज 2 में बच्चे अलग ऊर्जा है, अलग जोश है, अलग लेवल का प्रिपरेशन, एक अलग क्लास का क्राउड पाएंगे सर। आप फील करेंगे कि फेज 2 में कैसे स्मार्ट बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं सर। आप फील करेंगे इस बार एनरोलमेंट लिस्ट जनरेट करने के बाद कि आपकी एकेडमीज में, ट्रेनिंग सेंटर में कितने डेडिकेट बच्चे आ रहे हैं। और ये वो बच्चे नहीं है सर 150 140 भागने वालों में से, ये बच्चे हैं टिकने वाले, जीतने वाले और कुछ करके दिखाने वाले सर। तो प्लीज अपडेट करिए सर, यही रिक्वेस्ट है और शायद इसीलिए आया था। और बेटा आप सबको कहना चाहता हूं कि बेटा यू आर द फौजी, आपके पेशेंस को सल्यूट है मेरा। मैं जानता हूं बेटा क्या बीत रहा है पिछले 1.5 साल से, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं इस 2021 के रिलीज हुए फॉर्म की जर्नी को लेके अभी तक पता नहीं कि जनवरी में ही जो है ज्वाइनिंग देंगे कि इसमें भी थोड़ा बहुत कांड होगा। मैं समझ सकता हूं जो बच्चे प्रिपरेशन का, बोर्ड का एग्जाम क्लियर हो गया बच्चों का सर, रिजल्ट्स आ गया, सब कुछ हो गया, वो तैयारी करना चाहते हैं बेटा, लेकिन आपको हारना नहीं है, आपको अपने पेरेंट्स को फक्र फील कराना है बेटा। एंड यू आर स्मार्ट, आप टैलेंटेड हैं और आप वाकई में फौजी बनने का जज्बा रखते हैं। बस बेटा इसी डेडिकेशन और विजन को बनाए रखो, बस इतना ही यार कह सकता हूं। और शायद एक बार उन माँ बाप की आंख में देखो यार, बड़ा भरोसा है उनको आपके ऊपर और उनका विश्वास आपके ऊपर पूरा है। और सारे पेरेंट्स से भी सर ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज सर बच्चों के इमोशन, सारे रिलेटिव्स को मैं समझा देना चाहता हूं कि सर बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, तो प्लीज उनको आप इमोशनल सपोर्ट दें,
इमोशनल गाइडेंस दें, क्योंकि सर वो बड़ा ज़रूरी है इस समय बच्चों के लिए। सर वो मिलेगा तभी वो सर वो करके आएंगे ना जो आप सोचते हैं। सर पहले तो ना कि आसमान छेद के आने वालों की ताकत है सर इन बच्चों के अंदर। बस यही भरोसा और पॉजिटिविटी आप बनाए रखें, जल्दी अच्छा होगा सर। हम सबके सहयोग, गाइडेंस, सपोर्ट से ही सर इनके अंदर का मोटिवेशन अच्छा होगा और ये आने वाली हर बाधा को क्रॉस करते हुए अपने लक्ष्य को पाएंगे। और एमकेसी परिवार और सौरभ सर हमेशा आपके साथ हैं बेटा, हर जज्बे को जगाने के लिए और आपके जोश को भरने के लिए। तो बी कॉन्फिडेंट, बी एनर्जाइज एंड बी पॉजिटिव। आप बिल्कुल रॉक करेंगे और आने हर स्टेज में आप बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद,